बहुत समय पहले की बात है, जब इंसान ने धरती पर अपने कदम रखे थे। तब धरती एक माँ की तरह कोमल और सहनशील थी। उसकी गोद में नदियां झरझर बहती थीं, पहाड़ शांति से खड़े रहते थे और जंगलों में पंछियों की चहचहाहट गूंजती थी। धरती माँ हर किसी को समान रूप से देती थी, अन्न, जल, वायु, छाया और जीवन। धीरे धीरे इंसान ने विकास की राह पकड़ी। पहले पहिया बनाया, फिर औजार और फिर कारखाने। शुरुआत में धरती माँ को गर्व था कि उसका बेटा इतना चतुर है। उसने नदियों पर पुल बनाए, खेतों में सिंचाई की और दूर दराज के इलाकों को जोड़ा। परंतु वक्त के साथ वो गर्व चिंता में बदलने लगा। इंसान ने जंगलों को काटना शुरू किया। धरती माँ की हरी चूनर के टुकड़े टुकड़े होने लगे। कारखानों से निकलता धुआं उसकी सांसें भारी करने लगा। नदियां जो पहले मीठे जल की धारा थीं, अब उनमें जहर घुलने लगा। इंसान ने अपने लालच में इतने खनन किए कि धरती के गर्भ को ही छलनी कर दिया। एक दिन धरती माँ बहुत दुखी होकर अपने आप से कहने लगी, मैंने इसे जीवन दिया, पर क्या इसी दिन के लिए? अब न मेरी नदियां मुस्कुराती हैं, न पहाड़ शांत है, न जंगलों में गीत है। क्या मैं अब केवल संसाधनों का ढेर बनकर रह गई हूं? उस रात धरती माँ ने सपना देखा, भविष्य का सपना। उसमें शहर तो थे, पर शुद्ध हवा नहीं थी। बच्चे थे, पर खेलने को मिट्टी नहीं थी। खेत थे, पर बीज नहीं उपजते थे। लोग थे, पर पानी की एक एक बूंद के लिए लड़ते थे। वो चौंक कर उठी और सोचा, अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उस दिन से धरती माँ ने अपने संकेत देने शुरू किए, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी भूकंप, तो कभी महामारी। वो चाहती थी कि इंसान समझे, रुके और सुधरे। कई लोग अभी भी नहीं समझे, पर कुछ ने सुना। उन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए, प्लास्टिक का उपयोग कम किया, नदियों की सफाई शुरू की और बच्चों को सिखाया कि धरती माँ सिर्फ जमीन नहीं, जीवन की जननी है। अब ये कहानी अधूरी है। इसका अंत हम सब मिलकर लिखेंगे अपने कर्मों से। अगर हमने धरती माँ को फिर से सम्मान दिया तो वो फिर से मुस्कुराएंगी, वरना ये कहानी एक चेतावनी बनकर रह जाएगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।